वैसे तो सूजी केक अक्सर हम बनाते रहते हैं और सूजी केक की आसान रेसिपी मैंने पहले भी दी है, लेकिन आज हम और भी ज्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही कम मेहनत, कम चीजों में तैयार होने वाला ऐसा सूजी केक जिसे हर कोई बना सकता है। इस केक को बनाने के लिए ना तो हमने मिक्सी का इस्तेमाल किया, ना अंडा, ना दही, ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल, घी, बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी आप देखेंगे कि केक बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट और जालीदार बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इतना आसान है बनाना और इतना हेल्दी होता है कि बच्चों को खुश करने के लिए फटाफट बना सकते हैं और बड़े भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कम चीज़ों में सबसे आसान तरीके से इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी बारीक वाली होनी चाहिए। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम्स। जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हमें चीनी लेना है, यानी आधा कप चीनी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो 1-2 चम्मच चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही में इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो दूध का बर्तन मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि आज हम बिना बटर, बिना ऑयल, बिना घी का इस केक को बनाएंगे। तो दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है उसका मैं इस्तेमाल करूंगी 2 चम्मच। जब आप फ्रिज में रख दीजिएगा ना 1 घंटे के लिए, तो इस तरीके से दूध के ऊपर मलाई जम जाती है। तो इसी मलाई की हमें आवश्यकता है। वैसे आप 1-2 दिन पुराने दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम कप में 3/4 कप दूध लेते हैं। ml में देखें तो 200 ml। तो दूध हमने थोड़ा कम इसलिए लिया क्योंकि अभी हम मलाई भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉस पैन चढ़ाते हैं और इसमें डाल देते हैं दूध। तो दूध अभी ठंडा है, हमें दूध को उबाल करके इस्तेमाल करना है, यानी कि ये केक हम गर्म दूध में बनाने वाले हैं। इसी टाइम हम डाल देते हैं मलाई। तो टेबल स्पून से हम नापेंगे तो 2 बड़े चम्मच है। देखिए, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ दोस्तों। फ्लेम को हाई कीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा चला लीजिए ताकि मलाई दूध में मिल जाए। वैसे तो मैंने आसान केक की रेसिपी पहले भी दी है, सूजी केक भी बताया है, लेकिन आज का ये केक और भी ज़्यादा आसान है। तो देखिए, दूध बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर दीजिए और फ्लेम बंद करने के बाद डाल दीजिए आधा कप चीनी। गर्म दूध में ही आपको डालना है और चीनी मैंने बिना पीसे इस्तेमाल किया है। इस केक को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूध अभी गर्म है ना, इसलिए चीनी तुरंत घुल मिल जाएगी। तो बस 1 मिनट के लिए हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो वैसे तो आप मलाई के बदले 4 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बारी हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा तेल का इस्तेमाल करें। तो चीनी बहुत अच्छे से घुल गई है, दूध का कलर भी थोड़ा सा बदल गया है। और अब हम गर्म दूध को बोल में डाल देते हैं और इसी टाइम अब हम गरम दूध में डाल देते हैं सूजी। तो सूजी बारीक ही इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो गर्म दूध में सूजी डालने से क्या होगा ना, झटपट हमारी सूजी भीग के तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छे से फूल भी जाएगी। तो पूरा 1 कप मैंने डाल दिया और तुरंत हम मिला लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही डाला है बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और थोड़ा सा पतला सा बैटर है हमारा। ध्यान देने वाली बात, सूजी जब डाले उससे पहले ही आपको चीनी को दूध में घोल लेना है। तो अभी आपको थोड़ा सा पतला पतला बैटर दिख रहा होगा, लेकिन जब हम 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से सूजी फूल जाएगी। सूजी फूलते हुए जब 10 मिनट हो जाए तब हमें कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखना है। तो आज हम ये केक कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ मैंने नमक का इस्तेमाल किया है 1 कटोरी। ग्राम्स में देखें तो करीब 150 ग्राम। आप नमक के बदले रेत भी डाल सकते हैं, यानी कि बालू, या फिर बिना नमक रेत का भी इस केक को बना सकते हैं। लेकिन नमक डालने से क्या होता है ना, बराबर से हीट मिलती है और बर्तन खराब नहीं होते हैं। अब इसके ऊपर कोई रिंग रख दीजिए या प्लेट रख दीजिए। इस प्रकार लिड से ढकते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। अब इस केक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ अच्छे से लगा देते हैं। आसानी से केक बाहर आ जाए उसके लिए हम डस्टिंग करेंगे। तो 1 चम्मच मैदा इस तरीके से स्प्रिंकल कर दे, यानी कि छीट दीजिए और चारों तरफ हम इस प्रकार केक टिन को घुमाते हुए फैला लेते हैं। और जितना एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम झाड़ के हटा लेते हैं। तो ये तैयार है। वैसे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इधर 15 मिनट भी हो चुका है। सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है देखिए, और दूध को सोख भी कर ली है। तो बस
हम अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि सूजी के जो दाने फूल गए हैं वो अच्छे से घुल मिल जाए और जब केक को काटे तो वो बिल्कुल भी ना टूटे, क्योंकि जब हम सूजी का केक बनाते हैं ना तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो टूट के बिखरने लगता है। तो इस केक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 2 मिनट के लिए अच्छे से आप फेंट लें। वैसे आप चाहें तो सूजी फूलने के बाद मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। करीब 2 मिनट के लिए फेंट लिया है। बहुत हद तक सूजी के दाने घुल मिल गए हैं। वैसे आप चाहें तो हाथों से भी फेंट सकते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरीके का स्मूथ बैटर होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। और अब हम केक में फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर डालेंगे या फिर वेनिला एसेंस डालेंगे। तो जो आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। वापस से एक बार मिक्स कर लीजिए। कोई और फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो दूसरे एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सारी तैयारी हो जाए तब आपको बिल्कुल आखिर में डालना है इनो, पूरा एक छोटा पैकेट। मैं आपको चम्मच से भी नाप के दिखा देती हूँ। देखिए चम्मच से 1 छोटी चम्मच है तो 1 कप सूजी में हमें 1 चम्मच यानी 1 ग्रीन पैकेट इनो का इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 कप सूजी का बना रहे हैं तो 2 पैकेट इनो का डालिएगा। तो यहाँ पे आज हम इनो से केक बनाएंगे। पहले भी मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हुए केक बनाना बताया है। बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि बेकिंग पाउडर नहीं है या फिर सोडा वाला केक पसंद नहीं है, तो आप इस प्रकार से बिना किसी झंझट परेशानी का इनो का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो इनो अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए ऊपर से दूध 1 चम्मच डाल दीजिए, यानी कि 1 छोटी चम्मच पहले ऊपर मिला ले और हल्के हाथों से हमें इनो डालने के बाद मिक्स करना है। बिल्कुल भी कस-कस के नहीं फेंटिएगा, क्योंकि जो हवा भरेगी ना वो बहुत तेजी से बैटर में भरती है और कस-कस के फेंटिएगा तो बहुत तेजी से निकल भी जाएगी और उसके बाद हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप किसी भी प्रकार से मिक्स कर सकते हैं और जब आप मिक्स कीजिएगा तो देखेंगे आप इसी टाइम हमारा केक का बैटर फूलने लगा है और बहुत हल्के फुल्के हो चुके हैं। मिक्स करने के बाद वापस से मैं आपको गिरा के दिखा देती हूँ। इसी तरीके का थोड़ा पतला सा बैटर होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं रखिएगा। और अब हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत हम केक टिन में डाल देते हैं। तो देखिए जिस तरीके से गिर रहा है आपको पता चल रहा होगा कि बैटर हमें कैसे रखना है। बैटर डालने के बाद हल्का सा टैप कर लीजिए और अब आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं। लाल हरी टूटी फूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पिस्ते बादाम से सजावट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि केक और भी बढ़िया दिखे। तो मैंने थोड़ा पिस्ता डाला और 1-2 टूटी फूटी लाल वाली डाल रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इधर कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुका है। बिना देर किए हम तुरंत केक टिन को रखते हैं। बिना देर किए तुरंत कवर कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लीड में होल है तो सारा स्टीम बाहर ना निकले, इसके लिए आप रोटियां जिससे बनाते हैं वो आटा लीजिए और इस तरीके से कवर कर दीजिए ताकि स्टीम अंदर ही रहे। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, ये केक हम इनो का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। बहुत ऊपर तक केक ये फूल के नहीं आएगा। तो अगर आप इनो के बदले बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल के ये केक बनाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। तो केक टिन अच्छे से गर्म हो जाए, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए बेक करते हैं। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छे से फूल के ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो 10 मिनट हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखा और अब हम बिल्कुल धीमी आंच कर देते हैं। धीमी आंच पे हम 20 से 25 मिनट के लिए और बेक कर लेते हैं। तो केक बेक होते हुए 35 मिनट हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप 5 मिनट और बेक कीजिएगा तो ऊपर से भी कलर आ जाएगा, लेकिन ओवर बेक भी हमें केक को नहीं करना चाहिए। टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालिए। तो देखिए पूरी तरीके से साफ है और अब हम धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। रूम टेम्परेचर या पंखे के नीचे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लें। 10 मिनट हो चुका है। सूजी केक थोड़ी सी ठंडे भी हो चुके हैं और अब किनारे देख सकते हैं खुद ब खुद छोड़ दिए हैं। फिर भी हम किनारों पे हल्का सा चाकू चला लेते हैं और पलटी कर लेते हैं। तो देखिए जैसे उल्टा है साबुत केक बाहर आ गए हैं और कितना बढ़िया कलर आया है। तो मैं आपको चारों तरफ से अभी गोल गोल घुमा के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है। केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट दिख रहे हैं। तो अगर आप केक में और भी डार्क कलर चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट और लो फ्लेम पे बेक कर लीजिएगा। तो इतना बढ़िया केक है कि आप दोनों तरफ से प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो दूसरी तरफ से भी आप थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अब हम बिना देर केक काट लेते हैं। तो देखिए जिस तरीके से केक कट रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि कितने मॉइस्ट है, बिल्कुल भी क्रम्बल होके नहीं बिखर रहे हैं और कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। देखिए आपसे बातें करते करते मैंने केक काटा और आपको सीधे निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, जाली आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो उलट के भी दिखा देती हूँ। तो प्लेट रख के उलट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया है। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, बच्चों को खुश करना हो, तो इस तरीके से लो कैलोरी हेल्दी केक ज़रूर बनाइए। तो मैदे का केक खाना बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कम चीज़ों में आप सूजी का केक बनाइए। आपने देखा ना, हमने दही डाला, ना सोडा, ना अंडा, ना बेकिंग पाउडर। तो देखिए मैंने सारे पीसेस आपको काट के दिखाया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट केक है, हाथ रखते के साथ टूट गया। हमने थोड़ी सी मलाई डाली है तो बिल्कुल भी खाने में ड्राई नहीं लगेगा। बहुत मॉइस्ट केक है। तो इस केक को आप बिल्कुल भी स्टीम करके नहीं बनाइए, वैसे कम स्वादिष्ट केक बनेंगे। थोड़ा सा बेकिंग कर देने से कलर बहुत बढ़िया आ जाता है और केक देखने में भी बढ़िया लगता है। तो इस हेल्दी केक को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इतनी बार मैंने आपको तोड़ के दिखाया, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मैदे का केक है। टेक्सचर कितना बढ़िया है दोस्तों, तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल श्यामली किचन, एफ पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।